मेरे हिस्से की रोटी सीधा मुझे दे दो ए मौला। मेरे हिस्से की रोटी सीधा मुझे दे दो ए मौला। तेरे बंदे तो यहाँ बड़ा जलील करके देते हैं। मेरा नाम, खैर छोड़िए मेरे नाम में क्या रखा है, यह तो लोगों द्वारा दी हुई एक पहचान मात्र है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में पड़ा बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये बात प्राचीन काल की है। एक राजा हुआ करते थे। वो बहुत ही दानवीर राजा थे। उन्हें दान करने में हमेशा आत्म सुख, आत्म संतुष्टि प्राप्त होती थी। राजन प्रतिदिन राज दरबार लगाते और इंतजार करते कि उनके साम्राज्य में जो भी कोई भूखा है, ज़रूरतमंद है, वो आए। राजन उसकी सेवा करते थे, उन भूखों को खाना खिलाते थे। राजा का इसमें कोई स्वार्थ नहीं था। निस्वार्थ भावना से राजा के मन के अंदर ही ऐसा एक भाव था कि उन्हें भूखों को भोजन करवाना है और उनकी इच्छा थी कि शाम को जब वो भोजन करने जाएं, दिन समाप्त हो, तो उनके राज्य में कोई भूखा ना रहे। लगातार ऐसा होता रहा। कई लोग आते, राजन उनको भोजन कराते और राजा एक आत्म संतुष्टि, एक सुख की प्राप्ति को अनुभव करते। एक बार ऐसा हुआ, राजन ने दरबार लगाया। सुबह से दोपहर हुई, 3 बज गए, 4 बज गए, शाम हो गई, दिन ढलने लगा, सूर्यास्त हो गया, लेकिन आज राजन के दरबार में कोई व्यक्ति नहीं आया। कोई ऐसा भूखा नहीं आया जिसको भोजन की ज़रूरत हो। कोई ऐसा ज़रूरतमंद नहीं आया जिसको किसी चीज़ की सहायता कर सके राजन। आज राजन मन ही मन संतुष्ट हो रहे हैं कि उनके साम्राज्य में अब कोई भूखा नहीं है, सबका पेट भरा है। और अब इस संतुष्टि के साथ राजन भोजन करने के लिए बैठते हैं। राजन के सामने भोजन का थाल लगाया जाता है। राजन ने अपने हाथ से निवाला उठाया और अब तक वो निवाला मुंह तक गया नहीं है, उसके बीच के सफ़र में है, हाथ में है रोटी का टुकड़ा। और तब तक उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी कि राजन भूखा हूँ, भोजन दो राजन, भोजन दो। राजन ने उठकर देखा बाहर, तो एक गरीब बुजुर्ग आदमी, अधनंगा फकीर आ रहा है और चिल्लाते हुए कह रहा है कि भूखा हूँ, भोजन दो। राजन ने तुरंत अपना भोजन उसे दिया और एक संतुष्टि का भाव अपने चेहरे पर लाए कि हाँ चलो कोई तो आया जिसकी मैं सेवा कर सका। उसे भोजन देने के बाद थोड़ा बहुत बचा खुचा भोजन था, उसको करने के लिए राजन जैसे ही फिर बैठे, फिर एक आवाज़ सुनाई दी। राजन ने फिर उस व्यक्ति को भोजन दिया और अब राजन का भोजन समाप्त हो गया था। राजन को मन ही मन और संतुष्टि हुई कि चलो आज मैंने कुछ त्याग किया है। राजन पास में पड़ा पानी का बर्तन जिससे लेकर राजन ने लगा कि पानी पी लेता हूँ, आज यही संतुष्टि होनी चाहिए। तब देखा कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ उनके महल के पास आया, इधर उधर भाग रहा है। राजन को लगा कि इस कुत्ते को पानी पीने की इच्छा हो रही है। राजन ने अपना पानी उस कुत्ते को पिलाया, कुत्ता पानी पीकर चला गया। अब राजन जब शयन के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं तो उनको वो चरम सुख, एक प्राप्ति होती है जो देने के भाव के बाद प्रकट होती है, वो प्रकट हुई। और राजन को लगा कि हाँ अब आज मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। मित्रों, ये बात सिर्फ उस राजन की नहीं है, बात हम सब की है, क्योंकि ये संसार जिसमें आप रह रहे हो मोह का, माया का ये जाल है। आपके पास आज पैसे हैं, कल नहीं होंगे, आज नहीं है कल हो सकता है हो। ये माया सब यहीं रह जानी है मेरे दोस्त। ये 5 मंजिला मकान, ये अष्ट पुष्ट डोले सोले वाली बॉडी, ये लंबी गाड़ी, घर, बीवी, बच्चे, ये दौलत शोहरत जो कमाई है, जो बैंक में है, 1 रुपया भी साथ नहीं चलना है मेरे भाई। जिस दिन जाओगे उस दिन 2 गज जमीन में दफन किए जाओगे, या चंद लकड़ियों के ढेर पर जलाए जाओगे, या किसी नदी में बहा दिए जाओगे मुट्ठी भर राख बनकर। इससे ज़्यादा तुम्हारी कुछ भविष्य नहीं है। वो निश्चित अटल सत्य है मृत्यु होना। तो किस बात का हम घमंड करें, किस बात का अहंकार पालें। मेरे दोस्त, त्याग की भावना के साथ जिए।
परोपकार की भावना के साथ जिएं और जो दूसरों को देने का सुख है, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के लोगों के लिए कुछ करने का भाव जब आपके अंदर होता है और इस भाव के साथ आप कार्य करते हैं तो आप एक बेहतर दिशा में होते हैं। यहाँ से जो पुण्य कमाओगे परोपकार के भाव से, वो सब तुम्हारे साथ चलेंगे, उसको कोई तुमसे छीन नहीं सकता। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। हम फिर से कोई एक बेहतर कहानी आपके साथ लाएंगे, उसको आपके साथ साझा करेंगे। आप सब लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।